केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार में रहना चाहता हूं और साल 2030 में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में चिराग पासवान 2030 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि एजेंडा आज तक के 13वें संस्करण के मंच पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप विरासत को लेकर ढोकर चलेंगे तो सवाल उठेगा। 2020 तक मैं विरासत को लेकर चल रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी पार्टी छीन ली गई। उसके बाद मैंने 3 सालों में ईमानदार मेहनत की और हासिल किया। अगर मेरे पास काबिलियत नहीं होती तो मैं कहीं नहीं रहता। केंद्रीय मंत्री और जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से अलग नहीं रह सकता हूं, मैं पीएम से बहुत प्यार करता हूं। चिराग ने कहा कि पिछले 5 साल बिहार में वो बदलाव दिखेंगे जो पिछले 2 दशक में हम लोग उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में अगले 5 साल उस अनुभव का होना जरूरी है जो सीएम नीतीश कुमार के पास है। चिराग पासवान ने कहा कि साल 2013 में मैं नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में जाना चाहता था, क्योंकि देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार आए जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे। वो सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करते थे। हम चाहते हैं कि जाति धर्म से हटकर हम विकास की बात करें। कब तक हम विकासशील रहेंगे, विकसित बनने के लिए उसके लिए रोड मैप क्या होगा। उस समय पहली बार इन चीजों की बात करते थे। उस समय करोड़ों युवाओं के साथ मैं भी एक युवा था जो उनके साथ गठबंधन करना चाहता था। सीटों का बंटवारा कैसे हुआ इसके ऊपर भी उन्होंने बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि संख्या को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि बीजेपी को 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद जो सीटें बची थी उसमें से हम लोगों ने फाइनल किया। मुझे 29 सीटें मिली, उसमें से कई हारी हुई सीटें थी, लेकिन हमने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें से 16 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की जो पहले हमने नहीं जीती थी। बिहार में 10 साल में पलायन रोकेंगे, चिराग पासवान ने यह भी कहा। चिराग ने कहा कि मैं सिर्फ विकास की बात नहीं करना चाहता बल्कि उसे धरातल पर उतारना चाहता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि एक विकसित बिहार बनाने को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस पर मेरे पास समाधान नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले 10 साल में हम पलायन को रोकेंगे और जो लोग चले गए हैं उनको वापस भी बिहार लाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की सेहत के लिए कही जा रही गलत बात या अफवाह है। उनका कहना था कि आरजेडी के पास जब कुछ बोलने के लिए नहीं था तो उन लोगों ने सीएम पर व्यक्तिगत प्रहार किया, उनकी सेहत को निशाना बनाया। अब बात करते हैं 2030 में चुनाव लड़ने की, जिसके ऊपर चिराग ने कहा कि मैं इस बार ही चुनाव लड़ना चाहता था। नेगोशिएशन इतना लेट हुआ कि मेरे पास समय ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपने चुनाव का समय निकाल सकूं। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में रहना चाहता हूं, मैं व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी विचार जाऊंगा। ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है। मैं 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और ये बात पक्की है। चिराग ने कहा कि ये जो विरासत है जिसे आप ढो रहे हैं इसे आप न बढ़ा रहे हैं। आप सांप्रदायिक समीकरण, जातीय समीकरण में बात करते हैं। 2010 में आरजेडी बिहार से समाप्त हो गई थी, 2015 में नीतीश कुमार का साथ मिला और 2020 में मैं गुनाहगार बन गया। तेजस्वी यादव पर भी चिराग पासवान का कहना है कि उनके पास ना ही अब जनाधार बचा है और ना ही बिहार में अब उन्हें कोई उम्मीद नजर आ रही है। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।